सच्ची स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, पारिजात प्रसून उपाध्याय का प्रणाम स्वीकारें। आइए गायत्री मंत्र से कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। पहले पंचांग, फिर राशिफल, उसके बाद प्राणमय कोश में की जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे उसे आगे बढ़ावेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज युगात 5123 विक्रम संवत 2078 शक संवत 1943 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष पंचमी प्रातः 6:44 तक, तदुपरांत षष्ठी तिथि तदनुसार 31 मई 2021 आज दिन सोमवार है। नक्षत्र श्रवण नक्षत्र रात्रि 8:50 तक, तत्पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र। अशुभ काल में राहु काल। आज सोमवार को राहु काल प्रातः 7:24 से दिन के 9:04 तक रहेगा। सूर्य वृषभ राशि में संचार करेंगे, चंद्रमा मकर राशि में अहोरात्रि संचार करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:16 पर हो रहा है, सूर्यास्त सायं 6:44 पर। दिशाशूल आज सोमवार को पूर्व दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर दर्पण देखकर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। शुभ मुहूर्त आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, प्रातः 5:16 से रात्रि 8:50 तक। रवि योग आज रात्रि 8:50 से कल 1 जून को के रात्रि 8:47 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से दिन के 12:23 तक रहेगा। अमृत काल आज प्रातः 5:55 से प्रातः 7:28 पर रहेगा। यह था आज का पंचांग। अब आइए राशिफल। मेष राशि, आज आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है, जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर दिख रही है, जोखिम से बचें। कामकाज अच्छा चलेगा, शत्रु शांत रहेंगे। नए काम से फायदा होने के आसार हैं। रिश्तेदारों से खुशखबरी मिल सकती है, युवाओं को कामयाबी मिल सकती है। वृषभ राशि, आज बेहद सकारात्मक रहेंगे। खान पान का विशेष ध्यान रखें। परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा। धार्मिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। विरोधियों से सतर्क रहें। धन लाभ के संकेत हैं। आपका आज का दिन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी। मिथुन राशि, आज यात्रा के योग बन रहे हैं। आपकी समस्या दूर होती दिख रही है। तनाव लेने से बचें। भविष्य में सफलता जरूर मिलेगी। खान पान का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। दिन अच्छा गुजर जाएगा। प्रभु की आराधना में मन लगेगा। कर्क राशि, आय के नए साधन मिलेंगे। आय नुकसान के आसार हैं। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अविवाहितों का रिश्ता ठीक हो सकता है। खर्च अधिक होने की संभावना बनी हुई है। निवेश के प्रस्ताव मिल सकते हैं। मित्रों का साथ मिलेगा। सिंह राशि, यात्रा करते समय वाहन सावधानी से चलावें। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। परिवार की जरूरतों का ध्यान रखें। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सेहत अच्छी रहेगी। आपका काम अच्छा चलेगा। कारोबार में लाभ के संकेत हैं। संतान की कामयाबी से प्रसन्नता मिलेगी। कन्या राशि, निवेश के प्रस्ताव मिल सकते हैं। छोटी यात्रा के संकेत हैं। समाज से जुड़े कार्य हो सकते हैं। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आज अप्रिय सूचना मिल सकती है। काम का दबाव ज्यादा रहेगा। आज कुछ नुकसान होने के भी आसार दिख रहे हैं। आपकी दिक्कतों का यूं हल अवश्य मिलेगा। तुला राशि, आज का दिन मौज मस्ती से गुजरेगा। वाहन चलाते समय सावधान रहें। विवाहित काफी खुश रहेंगे। आज आप मानसिक रूप से शांति अनुभव करेंगे। आपकी सराहना भी की जाएगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। सेहत ठीक रहेगी। जीवन साथी से मधुरता बनी रहेगी। वृश्चिक राशि, आज आपके स्वभाव में सरलता रहेगी। खुशखबरी मिलने की संभावना है। धन लाभ के संकेत हैं। दिक्कतें दूर होंगी। निवेश के मौके मिल सकते हैं। सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। यात्रा को टालें, जोखिम न लें। धनु राशि, आज आपका कामकाज ठीक चलेगा। खर्च ज्यादा होने की संभावना है। सेहत को लेकर चिंतित हो सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। रुके कार्य पूरे होंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। सहयोगी के साथ कुछ विवाद की संभावना बनी हुई है। किसी रिश्तेदार के यहाँ से दुखद समाचार आ सकता है। मकर राशि, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। कारोबार में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। मान सम्मान में बढ़ोतरी की संभावना है। सगे संबंधियों से मुलाकात के योग बन रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। धन लाभ के संकेत हैं। कुंभ राशि,
किसी रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, आपको शुभ सूचना मिल सकती है, कार्यालय में आपकी सराहना की जाएगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दिन अच्छा बीतेगा, खान पान पर ध्यान रखने की जरूरत है, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं, बड़े लाभ की संभावना बनी हुई है। मीन राशि, आज काम का दबाव ज्यादा रहेगा, सामाजिक कार्यों में मन लगेगा, स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, व्यवसाय अच्छा चलेगा, विवाद से दूर रहें, तनाव से बचने का प्रयास करें, खुशखबरी मिलने की संभावना बनी हुई है। अब आइए प्राणमय कोश के इस परिच्छेद को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल प्राणायाम कैसे किया जाए, प्राणाकर्षण प्राणायाम, उसकी चर्चा किए थे। अब मनुष्य शरीर में 10 प्राणों का निवास है। इनमें से 5 को महाप्राण, 5 को लघु प्राण कहते हैं। महाप्राण कौन कौन है? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, यह 5 महाप्राण हैं। और नाग, कूर्म, कृक्कल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 लघु प्राण हैं। शरीर में कुछ ऐसे भ्रमर हैं जिनमें जाने से प्राण तत्व की क्रिया एवं स्थिति उन भ्रामरों के अनुकूल ही हो जाती है। शरीर में कुछ भ्रमर हैं जिनके साथ प्राण का सम्मिश्रण होने से एक विशेष प्रक्रिया की जाती है। 5 महाप्राणों को ओजस और 5 लघु प्राणों को रेतस कहते हैं। दोनों प्राण एक दूसरे के सहायक एवं महाप्राण और लघु प्राण भी आपस में संबद्ध तथा सहायक हैं। इनको एक ही प्राण के 2 भाग कहा जा सकता है। एक होते हुए भी कुछ भेदों के कारण मस्तिष्क को अगला बड़ा मस्तिष्क और पिछला को छोटा मस्तिष्क 2 भागों में बांटा गया है। वैसे ही प्राण तत्व भी 2 भागों में विभाजित हैं। प्राण वायु का निवास स्थान हृदय है। नाग भी उसके समीप रहता है। अपान मूलाधार के निकट रहता है। उसी के पास कूर्म लघु प्राण का निवास है। समान और कृकल नाभि में रहते हैं। उदान और देवदत्त का स्थान कंठ है। व्यान और धनंजय में आकाश तत्व का अधिक मिश्रण रहने से ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहते हैं, पर उसका प्रधान केंद्र मस्तिष्क का मध्य भाग है। मध्य सूक्ष्म निरीक्षण करने पर पता चलता है कि इन स्थानों पर शरीरगत वायु और प्राण की उष्णता के कारण एक प्रकार के भ्रमण चक्र उत्पन्न हो जाते हैं। भ्रमण सदा ऊपर चौड़े होते हैं और नीचे की तरह ढलवा होते जाते हैं। अंत में बहुत छोटे होकर नोक बन जाते हैं। ऊपर के सबसे चौड़े भाग को अस्सर और नीचे के भाग को बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार प्राण वायु के भ्रमण का ऊर्ध्व भाग महाप्राण और अधोभाग लघु प्राण कहा जाता है। एक अस्सर है तो दूसरा बिंदु है। वस्तुतः दोनों एक ही महातत्व के 2 विभाग हैं। वस्तुतः प्राण का कार्य जीवन चलाना है। हृदय की धड़कन जीवन का प्रतीक है। प्राण में शिथिलता आने पर जीवनी शक्ति घट जाती है और उसके अत्यंत न्यून हो जाने पर हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। समाधि लगाने वाले महात्माओं का प्राण पर अधिकार होता है। ये दीर्घ काल तक निस्तब्ध रहने पर जब चाहे तब शरीर में प्राण का स्पंदन बढ़ाकर हृदय का धड़कना आरंभ कर देते हैं और साधारण जीवन जीने लगते हैं। जब तक उनका प्राण खींचकर ब्रह्मांड में संचित किया रहता है तब तक हृदय की धड़कन बंद रहती है और शरीर मृत तुल्य होता है। इसलिए उन्हें दीर्घकालीन समाधि सुख प्राप्त होता है। अब आगे की चर्चा हम लोग फिर अब कल करेंगे, क्योंकि समयाभाव भी है। आज लंबे समय तक ऐसे 2 लाइन और मैं बता दूं। प्राण पर अधिकार प्राप्त किए बिना लंबे समय तक स्थिर समाधि नहीं लगाई जा सकती। प्राण पर अधिकार करके दीर्घ काल तक जीवन स्थिर रखना, मृत्यु की इच्छानुवर्ती बना लेना संभव है। एक मनुष्य दूसरे को प्राण दान दे सकता है। जैसे एक मनुष्य का रक्त दूसरे के शरीर में पहुंचाया जाता है, वैसे ही एक का प्राण दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उसे जीवन का मनोबल दे सकता है। इसके बाद की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आइए अब शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु।
घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब कल फिर इसकी हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आज्ञा दें। ओम शांति शांति शांति।